नमस्कार। नेपाल और फ्रांस दोनों ही जगहों पर जो आग भड़की है वो सिर्फ सड़क पर जलते टायरों और कारों की आग नहीं, बल्कि ये सत्ता के प्रति जनता के अविश्वास और गहरे असंतोष का विस्फोट है। दक्षिण एशिया का पहाड़ी देश नेपाल और यूरोप का लोकतांत्रिक गढ़ फ्रांस दोनों हजारों किलोमीटर दूर है। दोनों की राजनीतिक व्यवस्था अलग है, लेकिन हालात हैरान करने वाली हद तक मिलते जुलते हैं। नेपाल में कुछ ही महीनों के भीतर राजनीतिक संकट ने इतना गहरा मोड़ लिया है कि प्रधानमंत्री केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा। संसद बटी हुई थी, जनता नाराज थी और चीन अमेरिका दोनों की निगाहें काठमांडू पर टिकी थी। वहां की सड़कों पर प्रदर्शनकारी युवाओं का हुजूम था जो साफ कह रहा था कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जनता की अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। और दूसरी ओर फ्रांस की गलियों में भी जनता यही सवाल उठा रही थी कि आखिर क्यों उनकी मेहनत की कमाई युद्ध और हथियारों पर बहाई जा रही है, जबकि उनके घरों में महंगाई और बेरोजगारी का संकट गहराता जा रहा है। नेपाल में तख्तापलट जैसी स्थिति चीन को असहज कर रही है, क्योंकि वहां उसका बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और रणनीतिक हित दांव पर लगे हैं। अमेरिका भी नेपाल को अपने खेमे में खींचने की कोशिश में है। यानी वहां का संकट केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक ताकतों की खींचातान का हिस्सा बन गया। और इसी तरह फ्रांस का विद्रोह भी केवल आंतरिक आर्थिक नीतियों का मुद्दा नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध में उसकी भूमिका और यूरोपीय संघ की राजनीति ने इसे और जटिल बना दिया है। जनता सवाल पूछ रही है कि क्यों उनका देश दूसरों की लड़ाई में झोंका जा रहा है। नेपाल में प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि जब सरकार जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं दे पा रही तो ऐसी सरकार किस काम की है। फ्रांस में भी यही स्वर गूंज रहा है, अगर सिस्टम जनता के काम का नहीं है तो इसे ठप कर दो। दोनों देशों के आंदोलनों में यह समानता दिखती है कि जनता ने सड़कों को ही अपना लोकतांत्रिक मंच बना दिया। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो के लिए संकट गहराता जा रहा है। 5वें प्रधानमंत्री की नियुक्ति बताती है कि सत्ता का संतुलन पूरी तरह डगमगा चुका है। नेपाल में भी यही हुआ, नेता बार बार बदले लेकिन जनता की स्थिति जस की तस रही। नतीजा यह हुआ कि जनता ने सत्ता पर भरोसा खो दिया और विरोध की आग भड़क उठी। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल में युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से संगठित हुई, वहीं फ्रांस में भी टेलीग्राम, टिकटॉक और जैसे प्लेटफॉर्म से आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। दोनों जगह आक्रोश की भाषा एक ही है, हम अब और नहीं सहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि नेपाल की सड़कों पर पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बल तैनात हुए, जबकि फ्रांस को अपनी सेना उतारनी पड़ी। नेपाल और फ्रांस के इन विद्रोहों को अगर एक साथ देखा जाए तो एक बड़ा पैटर्न सामने आता है, और यह पैटर्न है वैश्विक स्तर पर जनता का अपनी सरकारों से मोह भंग होना। चाहे वो दक्षिण एशिया का छोटा लोकतंत्र हो या यूरोप का पुराना गणराज्य, जनता अब पुराने वादों और खोखले भाषणों पर भरोसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वे अपनी सरकारों से जवाब चाहते हैं, जवाब रोजगार का, जवाब शिक्षा और स्वास्थ्य का, जवाब इस बात का कि जनता का पैसा आखिरकार जनता पर क्यों नहीं खर्च होता। नेपाल की गलियों में जब नारे गूंजे तो चीन और भारत जैसे पड़ोसी देशों की भी चिंता हुई कि ये अस्थिरता कहीं पूरे क्षेत्र में असर न डाल दे। फ्रांस की सड़कों पर जब आग भड़की, पूरे यूरोप ने चौकन्ना होकर देखा कि कहीं ये विद्रोह येलो वेस्ट की तरह फैलकर यूरोपीय व्यवस्था को ही चुनौती ना दे दे। इस समीकरण से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एक महज अस्थायी असंतोष है या ये एक नए राजनीतिक युग की आहट है। नेपाल में सरकारें बदलती रही लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। फ्रांस में भी यही खतरा है, और अगर सत्ता केवल दमन से काम लेना चाहती है और जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती तो ये आग और फैलेगी। नेपाल और फ्रांस की यह समांतर कहानी हमें बताती है कि लोकतंत्र केवल चुनाव जिताने या बहुमत बचाने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का असली आधार जनता का
विश्वास है। और जब वो विश्वास टूटता है तो संसदें गिर जाती हैं, सड़कें जल उठती हैं और दुनिया को ये एहसास होता है कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी। आज नेपाल और फ्रांस दोनों ही अपनी अपनी आंतरिक लड़ाइयों में उलझे हैं, लेकिन इन विद्रोहों का संदेश वैश्विक है। चाहे एशिया हो या यूरोप, जनता अपने भविष्य के लिए खामोश नहीं रहेगी। और ये एक चेतावनी है कि हर सत्ता के लिए अगर वो जनता की आवाज नहीं सुनेगी तो जनता उसे सुनाने के लिए सड़कों पर उतरेगी। ये ध्यान रखना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।